और बाराबंकी से खबर लेते हैं, जहां पर ढाबे की जमीन विवाद के चलते एक पक्ष ने आग लगा दी। पीड़ित ने पट्टेदार जयकरण मिश्रा पर ढाबे में आग लगाने का आरोप लगाया है। घटनास्थल पर ही दबंगों ने पुलिस के सामने पीड़ित के साथ ही मारपीट की। ढाबे में आगजनी से आसपास के दुकानों में दहशत का माहौल है। मौके पर इस वक्त फायरकर्मी पहुंच गए हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। देवा थाना क्षेत्र के पलटा गांव के पास HP पेट्रोल पंप के सामने की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें अब पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है और अब पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। नोएडा के एक हाई राइज सोसाइटी में दंपत्ति करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। रेजिडेंट ने लोहे की रॉड से लिफ्ट को खोला और दंपत्ति को बाहर निकाला। दंपत्ति टहलकर अपनी 9वीं मंजिल पर बने फ्लैट में जा रहे थे। पहली मंजिल पर लिफ्ट फंसी और झटके से नीचे आ गई। शहर में लिफ्ट एक्ट लागू हो गया है, लेकिन घटनाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। सोसाइटी में कोई लिफ्ट संचालक नहीं रहता है और बड़ी बात यह है कि जो गार्ड हैं उन्हें लिफ्ट के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। सेक्टर 144 के गुलशन बोटनिया सोसाइटी का यह मामला बताया जा रहा है। तो रेजिडेंट्स काफी घंटों तक लिफ्ट में फंसे रहे। बताया जा रहा है कि सुबह के मॉर्निंग के वॉक के बाद जब ये अपने 9वें माले पर बने घर में जा रहे थे, तभी उस वक्त लिफ्ट में ये फंस गए। काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हिमांशु इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़ा है। हिमांशु, आए दिन इस तरह की खबर आती है, तमाम एक्ट बना दिए गए, मेंटेनेंस को लेकर तमाम चीजें, तमाम बातें, नियम कानून हैं, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है और इस तरह की घटना बार बार दोहराई जा रही है। देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटी जो है वो बहुतायत में है, लिहाजा लिफ्ट एक्ट लागू किया गया। रेजिडेंट्स की मांग थी यहाँ पे लंबे वक्त से कि लिफ्ट एक्ट लागू हो और ऐसे में जिम्मेदारी तय की जा सके, और लगातार यहाँ मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सेक्टर 144 गुलशन बोटनिया सोसाइटी का है, जहाँ पर दंपति टहल कर देर रात अपने घर जा रहे थे और इस दौरान लिफ्ट फंस गई और लिफ्ट फंसने के दौरान करीब 1 घंटे तक दोनों पति पत्नी लिफ्ट में फंसे रहे। सुरक्षा कर्मी को लिफ्ट खोलनी नहीं आती थी, लिहाजा उन्होंने आवाज लगाई, तमाम रेजिडेंट्स आए और लोहे की रॉड से लिफ्ट खोला गया, जो कि बेहद रिस्क है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्निकल चीज है, ऐसे में उनकी जान को खतरा भी था। लेकिन लिफ्ट दी गई और फिर उनको बाहर निकाला गया। और शहर में लिफ्ट एक्ट लागू है। पंजीकरण के लिए जिलाधिकारी की तरफ से लगातार अपील की जा रही है, लेकिन अभी तक तमाम सोसाइटीज ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और ऐसे में नजीर के तौर पे कार्रवाई जरूर करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं देखने को ना मिले। जी ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो सोसाइटीज, खास तौर पर हाई राइज सोसाइटी में आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन इस पर किसी कड़े कदम से और सख्ती से निपटने की जरूरत है। लखनऊ से खबर लेते हैं, जहां पर 2 महिलाओं से 11 किलो चरस बरामद हुआ है। बरामद चरस की कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ और RPF ने अवध एक्सप्रेस से दोनों शातिरों को पकड़ा है। ये चरस बिहार से राजस्थान पहुंचाई जा रही थी। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर इन महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार महिलाएं पश्चिम चंपारण बिहार की रहने वाली हैं और बिहार की संगीता ने कोटा में डिलीवरी करने के लिए उन्हें चरस दी थी और यही चरस की सप्लाई के लिए वो राजस्थान जा रहे थे जब पुलिस ने उन्हें घर तक पहुंचा। सीतापुर में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा धमाका हो गया। धमाके के बाद घर में भीषण आग लग गई। धमाके के बाद घर के लोग जान बचाकर भाग निकले। गैस रिसाव के चलते घर में आग लगने की बात सामने आ गई है। ग्रामीणों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कमलापुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। गोरखपुर के मोहद्दीपुर में रात 12 बजे के करीब 2 बाइकों में भीषण टक्कर हो गई और इसी दौरान पीछे से एक और बाइक आ रही थी जो इन दोनों बाइकों से टकरा गई। हादसे में पिता और 2 बेटियों सहित 5 की मौत की खबर है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हादसे में सीएम योगी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। घायलों के समुचित इलाज के आदेश भी दिए गए हैं।
उन्नाव से खबर लेते हैं, जहां पर एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई। हालांकि कार में सवार दूसरे लोग घायल हुए हैं। यूपीडा और पुलिस कर्मियों ने रेस्क्यू के जरिए घायलों को बाहर निकाला। कार लखनऊ से कन्नौज जा रही थी। रघुरामपुर गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। गोरखपुर और उन्नाव में सड़क हादसा हुआ। आपको हम अब दो तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। जिस वक्त हादसा हुआ उसके बाद किस तरह की स्थिति उन्नाव में आप देख सकते हैं। पूरी तरह से एक जो गाड़ी है वो स्क्रैच हो चुकी है। इसके अलावा लखनऊ की बात की जाए, यहां पर 3 बाइकें आपस में टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें। गोरखपुर में 3 बाइकों की टक्कर, 5 की मौत, जबकि उन्नाव में एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा। संभल में अवैध ईंट भट्टों पर बुलडोजर गरजा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर टीम ने 4 भट्टों को जमींदोज कर दिया। जिले में 108 ईंट भट्टों के बंद करने और पर्यावरणीय क्षति का जुर्माना वसूल करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डीएम को रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद डीएम ने कमेटी गठित कर आदेश के पालन का निर्देश दिया। इसके आधार पर एसडीएम, तहसीलदार, पीसीबी अधिकारी और वाणिज्य कर विभाग की टीम रजपुरा के सिंगदलपुर गांव पहुंची है, जहां पर 4 भट्टों पर बुलडोजर चला है और जो भट्टे हैं उनको बंद करा दिया गया है। खबर देवरिया से, जहां पर पुलिस ने एक शातिर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में शातिर के पैर में गोली लगी। बीते 7 नवंबर को सुरौली थाना क्षेत्र में निहाल सिंह नाम का शख्स बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। मृतक के परिवार की तहरीर पर पुलिस लगातार इस केस में लगी हुई थी। 5 अभियुक्त पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि दीपक मिश्रा नाम का शातिर फरार था। आज पुलिस और एसओजी की टीम ने विष्णुपुर मोड़ के पास से आरोपी को पकड़ा है। जनपद देवरिया में थाना सुरौली क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 7/11/2024 को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुए पूर्व में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में मुखबिर की सूचना पर शेष एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। स्थिति सामान्य है, जिसके पास से अवैध शस्त्र आदि बरामद हुए हैं। अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी पुलिस ने 24 घंटे में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। पुलिस ने सुरेश हत्याकांड में शातिर को पकड़ा है। आरोपी ने दोस्त को शराब और सिगरेट को लेकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही पकड़ चुकी है, मगर मुख्य आरोपी विशाल की तलाश थी, जिसे अब पकड़ लिया गया है। सुरेश राजभर जी की यहाँ हत्या हुई थी बेलूपुर थाना क्षेत्र में, जो सुदामापुर एक कॉलोनी लगती है वहाँ पे, और उसी में जो इनके साथी थे इन्होंने मिलकर के इनकी पिटाई की थी। और उसके बाद जो विशाल सोनकर थे इसमें मुख्य अभियुक्त, तो इन्होंने पिस्टल से इनको 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। जो बाकी 3 साथी थे इनके, वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए तत्काल मौके पर दबिश दे करके, और ये जो विशाल सोनकर थे ये फरार चल रहे थे। बलिया से खबर लेते हैं, जहां पर बिहार में शराब की तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। 15 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया है। देर रात शराब की पेटी लेकर जा रहे थे ये तस्कर। बताया जा रहा है पुलिस इनकी शराब फेंक कर वो फरार होने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही पुलिस ने 2 आरोपी के खिलाफ फिलहाल तो मुकदमा दर्ज कर लिया है। बैरिया थाने के बैजू टोला के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर 15 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया। देर रात शराब की पेटी लेकर ये तस्कर जा रहे थे। पुलिस को देखकर इन्होंने शराब फेंक दी, वहां से फरार होने की कोशिश में थे। पुलिस ने 2 आरोपी के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरेली से खबर लेते हैं, जहां पर दादा ने पोते को गोली मार दी है। पारिवारिक रंजिश की वजह से गोली मारी गई है। थाना भमोरा के इस्लामपुर की घटना है, जहां पर एक पोते ने अपने ही दादा को गोली मार दी। ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि कोई पारिवारिक रंजिश का था, जिसके चलते पोते ने दादा को गोली मारी है। भमोरा के इस्लामाबाद की घटना बताई जा रही है। सीएम
सीएम योगी वाराणसी दौरे पर है। रात में काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में 11 एलईडी का शुभारंभ भी किया। अब इस एलईडी में मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें लाइव प्रसारित होती रहेंगी। सीएम योगी ने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न किए जाने की हिदायत दी है और कहा कि विभागीय अधिकारी प्रतिदिन 1 घंटे जन शिकायतों का निस्तारण जरूर करें। सीएम योगी ने रामनगर शास्त्री घाट के कार्यों की जांच आईआईटी बीएचयू के सिविल विभाग द्वारा मौके पर भेजकर सैंपल लेने और उसकी जांच कराने को कहा। काशी के प्रमुख चौराहों पर काशी विश्वनाथ, श्रोतम और काशी शिवधुन बजने की व्यवस्था होगी। पांडेपुर लमही मार्ग पर हो रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कार्य से शीघ्र पूर्ण कराए जाने का आदेश दिया गया है। वहीं सीएम योगी आज स्ववेद मंदिर शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। शताब्दी समारोह के बाद सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी देंगे। सीएम योगी आज प्रयागराज भी जाएंगे, जहां वो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां भी देखने वाले हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने ननकाना साहब को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि ननकाना साहब हमसे कब तक दूर रहेगा। ननकाना साहब का अधिकार हमें मिलना चाहिए। हम एक हैं तो सेफ है। पाकिस्तान में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। छोड़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा और क्यों नहीं, ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का ऐलान हुआ। 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। वहीं दिल्ली मेट्रो के विस्तार को भी हरी झंडी मिल गई है। दिल्ली मेट्रो का रिठाला कोंडली कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो एक बड़े प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई और इसमें बताया जा रहा है कि 28 नए नवोदय और 85 करीब केंद्रीय विद्यालय देश भर में खोले जाएंगे। नए केंद्रीय स्कूलों पर सीएम योगी ने पोस्ट कर प्रधानमंत्री का आभार जताया। सीएम योगी ने लिखा कि केंद्रीय कैबिनेट का फैसला उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश में 5 नए केंद्रीय जो स्कूल हैं वो खुलेंगे। 82,560 छात्रों को शिक्षा मिलेगी। 5,388 स्थायी नौकरियां पैदा होंगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार। महाराष्ट्र में तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने खास बातचीत की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये चुनाव धर्म युद्ध था, वोट जिहाद के खिलाफ। डिफाइनिंग मोमेंट था जीत का। और आपको लगता है जैसा वोट जिहाद का बार बार आप नाम लेते थे, आप अपने कार्यक्रमों अपने रेडियो में कहते थे, वोट जिहाद इस बार नहीं चला, दूसरी तरफ से पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं ये हिंदू पोलराइजेशन नहीं है, काउंटर पोलराइजेशन है। हमने पोलराइज नहीं किया। आपने कहा था चुनाव प्रचार में कि वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध होना चाहिए। यस, ये काउंटर पोलराइजेशन है। अगर कोई वोट जिहाद की बात नहीं करता तो हम धर्म युद्ध की बात नहीं करते। ये काउंटर पोलराइजेशन है। जिस प्रकार से उलेमाओं की 17 मांगों के ऊपर अपने घुटने कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने टेके और किस प्रकार की मांगे
ऐसी मांग हो सकती है कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी हैं उनके सबके आरोप वापस ले लो, और ये घुटने टेक कर कहते हैं हाँ हमको तो मंजूर है, हम तो ये कर लेंगे, और ऐसे 17 मांगे। तो इसके चलते लोगों में भावना बनी, और उसके बाद फिर सज्जाद नोमानी खुलेआम कहते कि वोटों का जिहाद करिए, एमबीओ का समर्थन दीजिए। जिहाद शब्द उन्होंने यूज किया, इसलिए मैंने कहा अगर आप जिहाद करोगे तो वोटों का धर्म युद्ध होगा, और वो हुआ, और लोग आए और लोगों ने जवाब दे दिया। सुरेंद्र सागर मामले में मायावती ने पोस्ट कर सुरेंद्र सागर के आरोपों का खंडन कर दिया। पोस्ट के जरिए मायावती ने सफाई दी। सुरेंद्र सागर को बीएसपी से निकालने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि शादी विवाह से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी विरोधी काम करने पर एक्शन लिया गया है। दरअसल पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नागर ने अपनी बेटी की शादी एसपी एमएलए की बेटी से की थी, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह सागर का पार्टी से निष्कासन हो गया, जिस पर अब मायावती ने अपना जवाब दिया है। दरअसल 27 नवंबर को बीएसपी नेता की एसपी एमएलए त्रिभुवन दत्त की बेटी से शादी हुई थी। त्रिभुवन दत्त अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा से विधायक है। अखिलेश यादव भी शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। अखिलेश यादव के साथ बीएसपी नेता सुरेंद्र सागर के फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसको लेकर मायावती ने नाराजगी जताई, जिस पर एक्शन लिया गया। लेकिन अब मायावती ने साफ कर दिया कि एक्शन शादी से नहीं बल्कि पार्टी विरोधी काम करने पर हुआ है। उन्नाव रेपकांड के मुख्य आरोपी और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेंगर को एम्स नई दिल्ली में इलाज के लिए भर्ती करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस दौरान ये भी स्पष्ट किया कि एम्स के चिकित्सा अधीक्षक अदालत को ये सुझाव देंगे कि क्या सेंगर का इलाज दिल्ली स्थित एम्स में संभव है या नहीं। वहीं इस आदेश के बाद उन्नाव रेप पीड़ित ने एक वीडियो जारी कर इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। पीड़िता ने वीडियो में कहा कि उन्हें सीबीआई, एम्स और अस्पताल के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है। साल 2017 में उन्नाव जिले के माखी गांव में सेंगर पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। हॉस्पिटल की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लेवल के लोग होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं। पैसे देके वो मेडिकल रिपोर्ट बनवाते हैं और कोर्ट में आके डॉक्टर के थ्रू, वकील के थ्रू लगवाते हैं। यंग में जाके देखिए ना, गरीब लोग रोड में बाहर पड़े होते हैं। कुछ लोग तो जान अपनी तोड़ देते हैं, सांसें तोड़ देते हैं। हॉस्पिटल के बाहर ही बड़े लोग की सुनवाई जल्दी होती है, वहां तुरंत एडमिट करते हैं, और जो गरीब होते हैं वो बाहर ही बेचारे अपनी सांसें तोड़ देते हैं। गाजियाबाद पुलिस को गुमराह कर चुके राजू की असलियत सामने आ गई। पुलिस ने पूछताछ में राजू को बताया कि वो मूल रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर का रहने वाला है। पुलिस जांच में पता चला कि राजू का असली नाम इंद्रराज है। वो बचपन से ही चोर था, जिससे परेशान होकर परिवार ने उसे बेदखल कर दिया। पुलिस अब तक 5 ऐसे ठिकाने कंफर्म कर चुकी है जहां पर आरोपी रहा करता था। देहरादून में ये परिवार के साथ मोनू शर्मा बनकर रहा, तो वहीं साहिबाबाद में भीम उर्फ राजू बताकर परिवार के साथ रहा। तुम्हारा असली राज। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान तो क्यों रहते थे ऐसे बता के लोगों के? मेरी मम्मी है नहीं, मेरे बच्चे ने मम्मी खत्म हो गई। तो मेरी दूसरी मम्मी और पापा मुझे कूट मार देते थे, मैं घर से निकल गया। कभी कहीं रहता हूँ, कभी किसी के घर से रहता हूँ, कभी कहीं पे रहता हूँ। तो क्यों रहते हो ऐसे? 2 रोटी के लिए बस। कोई लालच भी था? चोरी चारी कुछ नहीं करता, जो पैसे होते थे जहाँ रहते थे उन्हीं को देता हूँ बस। और मैं 2 रोटी खा लेता हूँ सोने के लिए बस। कितनों के घरों में रहे हो? 2-3 जगह रहा हूँ बस। बताया तो ये जा रहा 9 जगह रहे हो? नहीं, 2-3 जगह रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता लगता था कि ये यहाँ पे इस घर में कोई मिसिंग है? नहीं, वो तो 1-2 बार तो मुझे खुद ले गई थे, कह रहे थे हमारे लड़का, बाद में गिरे हमारा नहीं चला गया बस। इसको 27 से पूछताछ करने के बाद इसने अपना नाम इंद्रराज बताया और वो श्रीगंगानगर राजस्थान का रहने वाला है। जब टीम ने वहां जाके उसके परिवार वालों से और गांव वालों से पूछताछ की तो उसमें ये सामने आया कि ये बचपन से ही आदतन चोर है। पहले छोटी छोटी चोरियां करता था
अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों के यहाँ। फिर उसने बाहर के लोगों के साथ भी, जैसे दुकान में जाके मोबाइल चोरी कर लिया, कहीं कीमती चीज़ें उठा ली।